दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं रोहतास ज़िला के शिवसागर प्रखंड के सुनहर पंचायत के सुनहर गांव में हैं। यहां पर दिव्यांगजनों के लिए जो योजना है वो आसरा सासाराम के माध्यम से, ये भारत सरकार का जो है योजना है, गरीबों को, दिव्यांगजनों को या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है। यहाँ के पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह भी हैं और यहाँ की मुखिया भी ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। यानी कि गरीबों के लिए जो योजना है वो पहले ही पंजीकरण कराया जाता है और पंजीकरण कराने के बाद जो है वो लोगों को दिया जाता है ट्राईसाइकिल। ये बहुत सारी चीज़ है, इस तस्वीर में देखने वाली बात है। अगर किसी का हाथ वगैरह हैंडीकैप्ड है तो उनको भी दिया जाता है। लेकिन हम खास करके जो आयोजन करता है राम प्रवेश सिंह, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? इनाम जी, बाबा दर्शन न्यूज़ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे पहले भी इस तरह का कार्यक्रम यहाँ लगा था। करीब 185 लोगों का पहले भी सामान वितरण हो चुका है, वृद्धजन और दिव्यांगजन दोनों मिलाकर। और इस बार 210 लोगों का टारगेट है, पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है। और हमको लगता है कि 20-25 लोग नए भी आए हैं पुनः रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे कारवां बढ़ता है, जो लोग नहीं जान पाते हैं तो निश्चित है कि कैंप लगता है तो आते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और आगे सबको भी फिर सामान वितरण होगा। और हम लोगों का लक्ष्य है कि सोनहर पंचायत ही नहीं, अगल बगल के बहुत सारे पंचायत, दूर दूर तक लोग, भभुआ डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ लोग आते हैं, यहाँ आए हुए हैं। और बहुत दूर दूर के लोगों का मतलब यहाँ पदार्पण हो रहा है इस शाक्य मुनि बौद्ध विहार के प्रांगण में। और सबको, दिव्यांगजन और वृद्धजन, इनसे संबंधित जितना सामान है, जैसे घुटने का बेल्ट है, कमर का बेल्ट है, गर्दन का बेल्ट है जिनको दर्द हो रहा है, कान की मशीन है जिनको नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनको चलने फिरने में परेशानी हो रहा है तो व्हील चेयर की व्यवस्था है। और विकलांगों के लिए, यानी दिव्यांगजन, अब तो सरकार प्रतिबंध विकलांग कहने से दिव्यांगजन, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था है, बैटरी वाला है, हाथ से चलाने वाला है, बैसाखी है चलने के लिए। इस तरह से बहुत सारे, और छड़ी है, बहुत सारा सामान है जिनको जो आवश्यकता है उसके अनुरूप दिया जाता है। डॉक्टर राजीव कुमार, ये तो एडिप योजना है, उसी के माध्यम से है ना? हाँ, उसी के माध्यम से है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से संचालित होता है। और हम लोग एक माध्यम है, संबंध स्थापित हुआ उस संस्था से। और हम लोग अपने गांव में इस तरह से कार्यक्रम लगाते हैं। और हम लोगों का टारगेट है, मेरा टारगेट है कि हमारे पंचायत में कोई अछूता ना रहे। आगे भी इस तरह का कैंप होगा और जितने दिव्यांग और विकलांग हैं, वृद्धजन हैं, सबके लिए कार्यक्रम होगा और सब कुछ सामान दिया जाएगा। देखिए, इनका कहना है कि सब लोगों को, यानी इस पंचायत से भी बाहर के लोगों को जो है हम लोग इस तरीके का, ये भारत सरकार की योजना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग एक माध्यम है और माध्यम के हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि लोगों तक ये सब चीज़, ये फ़ायदा जाए, उसी के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। और ये धरती, अभी जहाँ पर हम हैं, ये शाक्य मुनि बुद्ध विहार यानी सोनहर में, यहाँ पर अशोक स्तंभ भी है और काफ़ी लंबा है। ये कार्यक्रम हमेशा यहाँ होता रहता है। अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस बुद्ध विहार के पावन धरती पर आप लोग आए हैं। इस पावन धरती से हम लोगों का यही संदेश रहता है कि जो भी हो, किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति का सहयोग हम लोग अपने स्तर से निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। और जो सामाजिक सेवा होगा उसके बदले में जितने गार्जियन हैं उन लोगों को विशेष कुछ नहीं, हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं और प्यार चाहते हैं। और जितने सभी लोग हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं, मैं तहे दिल से उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने बारी को बयान देता हूँ। विभाग भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम पार्लर में दो तरह के प्रोग्राम इसमें इन्वॉल्व हैं, दो तरह की योजनाएं। एक एडिट योजना
असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन, वैसे लोग जो दिव्यांग हैं, किसी कारण से दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, और जिनकी दिव्यांगता 80% से ऊपर है उनको मोटराइज ट्राईसाइकिल निःशुल्क भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र वो ब्लॉक से बनवा सकते हैं, नहीं तो अपनी मुखिया प्रतिनिधि से लिखवा के उनके लेटर हेड पे, और 15,000 मासिक से कम, मासिक 15,000 मासिक से कम का ये 3 पेपर जमा करने के बाद वो ऑनलाइन हम लोग कर देते हैं। 1 महीने बाद उनका सामान आ जाता है और ऐसे ही कैंप के माध्यम से हम लोग उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन एडिप योजना के तहत, उसमें दिव्यांगता के लिए है, वो दिव्यांगता की कोई एज लिमिट नहीं होती। दूसरा कार्यक्रम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। भारत सरकार की बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छी योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें वैसे लोगों को निःशुल्क उपकरण दिया जाता है जिसका उम्र आधार कार्ड पर 60 साल या उससे अधिक हो गया है। जिसका उम्र आधार कार्ड पे 60 साल या उससे अधिक है, उसको आय प्रमाण पत्र के साथ पेपर देके हम लोग ऑनलाइन करते हैं। और उनको ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर नहीं, उसके लिए जो अप्लायंसेस की जरूरत है, जैसे कान, बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी कान में समस्याएं हैं तो कान की मशीन, चलने के लिए छड़ी, कमर दर्द का बेल्ट, घुटना दर्द का बेल्ट, गर्दन दर्द की कॉलर, स्पाइनल सपोर्ट वगैरह। और 2-3 टाइप के कमोड चेयर हैं। एक चेयर केवल कमोड पे जाने के लिए, दूसरा चेयर विद कमोड, और तीसरा व्हील चेयर। और छड़ी में 3-4 टाइप की छड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ट्राईपोर्ट, 3 पोर्ट लगे होते हैं उस तरह के, टेट्रापोर्ट 4 पोर्ट वाले, और एक सिंगल छड़ी। एक स्पेशल छड़ी दिव्यांग लोगों के लिए वैसे आती है जो कभी चलते चलते बहुत थक गए तो उस पर थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हैं। ये सारे ₹1 रुपये कोई चार्ज नहीं होता है। हम लोगों ने जितने रजिस्ट्रेशन कराए थे पिछले दूसरा प्रोसेस में 218 लोगों का, 18 लोगों का एडिप योजना के तहत, और वो सारे बुजुर्ग लोगों को 200 और एडिप को 18 लोगों का सामान आज वितरण होना है। जो भी छूट जाएंगे, जो दिव्यांग है, जिनको 80% से दिव्यांगता का UDID कार्ड वगैरह नहीं बन पाया है, वो अपना बनवा के आश्रा शासन में जमा करके ऑनलाइन करा सकते हैं। और उनके लिए ट्राईसाइकिल, मोटराइज वाली ट्राईसाइकिल, स्पेशली मोटर ट्राईसाइकिल, जिसकी कीमत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित 47,000 रुपये है, वो निःशुल्क दिया जाता है। इसी के साथ मैं अपने बड़ी को आराम देता हूँ। आज इस सोनहर पंचायत के धर्म नहीं धर्म स्थली पर आए हुए सभी भगवान बुद्ध के उपासकाओं का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार नमो बुद्धाय आप लोगों को है, पूरा मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन विवश हूँ इतनी जागरूकता देखते हुए कि यहाँ के मुखिया, डॉक्टर साहब और सभी लोगों के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है, दरअसल भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, उसके तहत आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो काफ़ी सोचने के विषय है कि इतनी जागरूकता के तहत आप लोगों ने दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार की एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। हमारे यहाँ रोज भीड़ लग रही है दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए, 40% से जिसका ज़्यादा है। सारे चीज़ों में, चाहे वो लोन हो, नौकरी हो, सब में एक स्पेशल कैटेगरी है और सुविधाएं मिल रही है। तो मेरा आग्रह होगा कि आप लोग वहाँ से बनाएं, अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाएं और सरकार का लाभ लें। दरअसल हम जहाँ बैठे हैं, भगवान की शिक्षित नहीं हुए,
तो हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि सबसे पहला कदम जो बाद में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, ये भगवान बुद्ध की ही दी हुई प्रेरणा है। उसमें बहुत सारे पंचशील का जो आप तात्पर्य उसमें देखेंगे, कभी मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। उसमें भगवान बुद्ध का ही पंचशील का दिया हुआ आपके संविधान में है कि मूसा वादा बेर मन सीता पर्वत हुआ। यार तो बहुत सारे पांचों है, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगले, वो सब धाराओं में है। बहुत लंबी चीज है, हम लोग बात करेंगे फिर, और मैं बार बार आऊँगा आपके पास। रही आप सबको पढ़ाए और विज्ञान दिमाग से निकाल दे, माइंड सेट करें कि हमें पढ़ना है। आप देखें होंगे बहुत सारे लोग हैं जो IAS भी हैं, जो विज्ञान होते हुए पढ़े हैं, IAS पढ़े, कहीं भी बाधा नहीं है कि आप विज्ञान है तो इस पोस्ट पर नहीं जा सकते। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे जो सरकार द्वारा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूँगा कि जिस तरह के प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा लगा। जहाँ आपका अस्पताल खुलेगा ही, सारे चीज़ डिटेल्स को मैं बता दिया हूँ। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद अस्पताल खुलेगा और अस्पताल तो खुलेगा ही। मैं जो कर सकता हूँ, अगर आप तैयार हो हमको एक रूम 2 रूम दे दें, तो मैं जितने यहाँ सबसे आसान ऑपरेशन आयुष्मान भारत के तहत जो लोग वो फ्री में मैं उनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन नहीं करूँ इसी पंचायत में। नियम कुछ भी हो, भगवान बुद्ध के हम लोग अनुयायी हैं, तो उनका ही नारा है, हम मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो हम मानव हैं, हमारा नियम कुछ भी करे, लेकिन मानवता के नाते मैं करूँगा, खुद मैं करूँगा, सारी व्यवस्था फ्री में कर दूँगा। अब यह मुखिया जी के ऊपर है, हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर है, उनको सूचित करेंगे, व्यवस्था करेंगे। मैं सारी व्यवस्था कराता नहीं, 10-12 जो भी होगा मैं कर सकता, क्योंकि आसान काम है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। बड़े ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है, रूम होगा उसको साफ सफाई नहीं करा दूँगा, कर एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, बस करेंगे, दाल रोटी खाएंगे और चलेंगे। तो मेरा एक बात है, ये कर दिया, आप हमको जगह दे दीजिए। बाकी पूरा मैं आप सभी को त्रिवार नमो विधायक कह रहा हूँ और आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, हमारे लोगों की जागरूकता होनी चाहिए, और हम जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते। और मैं पूरा यही शब्द को आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपको दूसरा लीजिए ना, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेते हुए हाथ में पकड़ के बर्तन नहीं होगा, हाथ में रोटी लेकर खाएंगे, लेकिन बच्चे को इसलिए चल रहा है। हाँ जो पकड़ लिए, पकड़ी होने अब भैया पढ़ाता रह जाए होने तक हाँ माता जी इधर देखिए। आई मुझे आई संभव होगा तो उनको भी सामान दिया जाएगा। अगर जो छूट जाएंगे आगे फिर मंगाकर सामान दिया जाएगा। इस पंचायत के या अगल बगल के जितने भी गांव के लोग हैं, टारगेट है आगे भी भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम होते रहेगा और कोई अछूता इससे नहीं रहेगा। जो 60 साल से जिनका ऊपर उम्र है तो वृद्धजन की श्रेणी में आएंगे, और जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है तो उनका कोई समय सीमा एज निर्धारित नहीं है। इस विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर
कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।